नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये एक टॉपिक वाइज सीरीज है जिसमें हम इतिहास के सभी टॉपिकों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पाषाण काल के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। ऑप्शन ए है 1860, ऑप्शन बी है 1863, ऑप्शन सी है 1873, ऑप्शन डी है 1878। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में की थी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में पाषाणकालीन स्थलों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट को चेन्नई के नजदीक में एक स्थान है पलवरन, वहां से इनको कुछ पाषाण निर्मित औजार मिले थे। दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी है उच्च पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन डी है नवपाषाण काल से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। मानव ने खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रारंभ किया था। यह वह समय था जब मानव कृषि कर्म से परिचित हुआ था, उसने कृषि करना आरंभ किया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, परिष्कृत औजारों का काल माना जाता है। ऑप्शन ए है निम्न पुरापाषाण युग को, ऑप्शन बी है उच्च पुरापाषाण युग को, ऑप्शन सी है नवपाषाण युग को, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण युग को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो विश्व भर में इस संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं, पहला है एक चकमक उद्योग की स्थापना और दूसरा है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय। इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉर्वे संस्कृति के स्थलों के अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए है इनाम गांव, ऑप्शन बी है जॉर्वे में, ऑप्शन सी है बाल्की में, ऑप्शन डी है नवदा टोली में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इनाम गांव से जॉर्वे संस्कृति के अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इनाम गांव से बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण कालीन बड़ी बस्ती थी। यहाँ 100 से अधिक घर और कमरे पाए गए हैं और यह बस्ती पूरी तरह से किलाबंद थी। यह एक ओर से खाई से घिरी थी। दूसरा क्वेश्चन है, अनाज की उपज प्रथम बार हुई थी। ऑप्शन ए है नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनाज की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं व जौ की खेती प्रारंभ की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ तथा कोल्डिवा से गेहूं एवं चावल के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त ठुकार मिला था। ऑप्शन ए है बदम मदुरई, ऑप्शन बी है अतिरम पक्वम, ऑप्शन सी है पल्लावरम, ऑप्शन डी है संगनकल्लू। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। पल्लावरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 में हस्त कुठार मिला था। अतिरम पक्वम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकलू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। ऑप्शन ए है निम्न पुरापाषाणिक, ऑप्शन बी है उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, ऑप्शन सी है मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के, ऑप्शन डी है नवपाषाणिक संस्कृति में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। तो ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राग ऐतिहासिक काल के अध्ययन का विषय। ऑप्शन ए है निरक्षर समाज का इतिहास, ऑप्शन बी है साक्षर समाज का इतिहास, ऑप्शन सी है सभ्य समाज का इतिहास, ऑप्शन डी है नगरीय समाजों के इतिहास का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है,
प्रागैतिहासिक काल की अध्ययन की विषय वस्तु निरक्षर समाज का इतिहास है। तो प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूरी तरह से पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का मनुष्य किसी भी प्रकार की लेखन कला से परिचित नहीं था तथा इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य का जीवन असभ्य एवं बर्बर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य को कृषि का ज्ञान हुआ था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो मनुष्य को कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? ऑप्शन ए है उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी है नवपाषाण काल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ब्लेड और ब्यूरिन उच्च पुरापाषाण काल के परिचायक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिकार, ऑप्शन सी है पशुपालन, ऑप्शन डी है मिट्टी के बर्तन बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य का मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य को किसी भी प्रकार की कृषि का ज्ञान नहीं था। वह जंगलों से प्राप्त फल फूल तथा शिकार में मारे गए पशु तथा नदी व झीलों से प्राप्त मछलियों पर पूरी तरह से निर्भर रहता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हथनौरा के पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन बी है ए.के. सोनाक्या, ऑप्शन बी है बी.बी. लाल द्वारा, ऑप्शन डी है जी.आर. शर्मा द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। हथनौरा के पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज एच.डी. सांकलिया ने की थी। तो हथनौरा नर्मदा घाटी में स्थित है और यहाँ से पूर्व पाषाणकालिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सोनाक्या द्वारा की गई थी। यहाँ से मनुष्य की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला था, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। अगर बी.बी. लाल की बात की जाए तो उन्होंने 1956 में ब्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाणीय बस्तियों की खोज की थी तथा जी.आर. शर्मा ने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है नेवासा, ऑप्शन सी है बुर्जोम, ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। कौशाम्बी प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। बाकी सभी नेवासा, बुर्जोम और ब्रह्मगिरी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए है टोरवा, ऑप्शन बी है कोल्डिवा, ऑप्शन सी है महगड़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नवपाषाणिक स्थलों के पशुबाड़े के प्रमाण महगड़ा से मिला है। तो महगड़ा नवपाषाण काल का पुरा स्थल है तथा यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1975 में जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई थी। यहाँ से हमें पशुबाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन तथा गोलाकार या अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन ए है कुली संस्कृति, ऑप्शन बी है वैदिक संस्कृति, ऑप्शन सी है ईरानी संस्कृति, ऑप्शन डी है सुमेरिया संस्कृति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कुली संस्कृति। तो प्राक हड़प्पा का अर्थ होता है कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति, अर्थात वह संस्कृति जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले उपस्थित थी। इसमें आते हैं हमारी कुली संस्कृति, जो कि कुल्ली शहर में उद्घटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ताम्रपाषाणिक कायता संस्कृति की खोज की गई थी। ऑप्शन ए एम.के. धवलीकर द्वारा, ऑप्शन बी है बी.एस. वाकड़कर द्वारा, ऑप्शन सी है एच.डी. सांकलिया द्वारा, ऑप्शन डी है के.डी. वाजपेयी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ताम्रपाषाणिक कायता संस्कृति की खोज वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। तो कायता संस्कृति के अवशेष हमें मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मिलते हैं।
कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे पर हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, महापाषाण संस्कृति का संबंध है। ऑप्शन ए है तांबे से, ऑप्शन बी है लोहे से, ऑप्शन सी है कांसे से, ऑप्शन डी है पीतल से। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, महापाषाण संस्कृति का संबंध लोहे से है। तो लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है तथा लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में नवपाषाण संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने हुए औजार प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है चुनार, ऑप्शन डी है मास्की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, नवपाषाणिक संस्कृति के हड्डी के बने औजार चिरांद से मिले। तो चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है जहां से कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं तथा इनमें मुख्य रूप से हिरण के सींगों का प्रयोग किया गया है तथा इस स्थान का उत्खनन 1962-63 में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में माना जाता है। दोनों कालों में इसलिए क्योंकि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। भारत में ऐसे पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है तथा बागौर यह भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है वहां से मिले हैं। तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ था तथा यहाँ पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है लघु पाषाणों उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन बी है घरों का प्रयोग, ऑप्शन सी है कपड़ों का उपयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाणी उपकरणों का प्रयोग था। लघु पाषाण उपकरणों का अर्थ है छोटे हथियारों का प्रयोग, इसलिए माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में मिले हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है आमरी, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है कोडडीसी, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ से नवपाषाण कालीन संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। ऑप्शन ए है सोहन संस्कृति, ऑप्शन बी है सोती संस्कृति, ऑप्शन सी है मद्रासियन संस्कृति, ऑप्शन डी है विंध्ययन संस्कृति। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सोती संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो सोती संस्कृति का विकास राजस्थान के बीकानेर जिले के सोती नामक स्थल पर हुआ था तथा यहाँ से हड़प्पाकालीन मृतभांड खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। तो सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति तीनों ही पाषाण युगीन संस्कृति हैं जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बंगाल में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, चावल के प्राचीनतम प्रमाण उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के
लोहरा देव से मिले हैं। यहाँ से हमें 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस खोज से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जहां से हमें 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डिवा से मिले हैं। यह इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित कोल्डिवा से हमें 6500 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिली थी।